देखिए, दीदी के बंगाल से जो तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ ये लग रहा है कि इनका मकसद वक्फ विरोध के खिलाफ प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि भीड़ तंत्र का मकसद ये नजर आ रहा है कि वो बंगाल के जरिए, यानी कि जहां पथराव और आगजनी की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके जरिए वो पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार बंगाल से हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वक्फ की आग में जल रहा है बंगाल। मुर्शिदाबाद में बम, गोला और बारूद, सड़क पर पथराव और आगजनी। भीड़ तंत्र ने 2 हिंदुओं को मार डाला। हिंसा रोकने में दीदी फेल। बंगाल एक बार फिर जल रहा है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में बवाल थमता नहीं दिख रहा। आक्रोशित भीड़ ने 4 जिलों में जमकर हिंसा को अंजाम दिया। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली, इन जिलों में सड़क पर उतरकर भीड़ तंत्र ने जमकर बवाल किया। पथराव से लेकर आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, बीडीओ ऑफिस पर ईंट पत्थर से हमला किया और गाड़ियों पर आग के गोले फेंके। हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर 2 हिंदुओं की बर्बर हत्या कर दी। जान गंवाने वाले दोनों लोग बाप बेटे बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इलाके में धारा 163 लगा दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए हालात और न बिगड़े, लिहाजा इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। करीब 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। भीड़ तंत्र में शामिल आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे उतारे और दुकानों में लूटपाट को भी अंजाम दिया। मेरा मामा का दुकान है और भी पुराना डाबाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जो हालात दीदी के बंगाल में दिखाई दे रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन फैला रहा है? मुस्लिमों को कानून तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बंगाल पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन कब हो? और सबसे बड़ा सवाल कि दंगाइयों की मनमर्जी पर दीदी की हमदर्दी क्यों है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि वक्फ कानून वापस लेने की मांग पर हो रहे प्रदर्शन अब केवल प्रदर्शन भर तक सीमित नहीं है, बल्कि खूनी खेल में बदल चुका है। प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी सड़क पर उतर चुके हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और खूनी खेल खेलने में लगे हैं। मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में भड़की हुई हिंसा बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून के विरोध में नहीं हो रहा है, बल्कि किसी खास एजेंडे के तहत हो रहा है। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगा दी है और साथ ही अलग अलग हिस्सों में 16 पीएसी की कंपनियों को भी तैनात करवा दिया गया है। देखिए, सड़क पर उतरकर बवाल, आगजनी और हिंसा। दीदी राज में पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र पूरी तरह से बेलगाम है। वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही उपद्रवी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीम टीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया।
बंगाल में दिनों दिन बिगड़ते और तनावपूर्ण हालात के बीच भारी पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सेन ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान हालातों को लेकर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। On receipt of information about certain कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे अपने बलों पर पूरा भरोसा है। आपका अवलोकन सही है, अधिक बलों की जरूरत है। अर्धसैनिक बल आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। समाज के कई वर्ग मुझसे संपर्क में हैं। मैंने ममता बनर्जी से बात की है। workout. कोर्ट के फैसले से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये ऐसे में नहीं। 8 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। ये सिलसिला लगातार जारी है और दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। इन प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ महज विरोध कहा जा सकता है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे अंजाम वक्फ कानून का विरोध दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन दीदी के बंगाल में इस वक्त वक्फ विरोध के चलते कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर दीदी दंगाइयों के प्रति इतनी ममता क्यों दिखा रही हैं। तो टीएमसी की ओर से पलटवार किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी और केंद्र सरकार है। सड़क से लेकर दुकान, पुलिस कर्मियों से थाने, वक्फ के नाम पर बंगाल में कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर भीड़ तंत्र बेकाबू है। ममता सरकार की पुलिस हालात को काबू करने की बजाय वहां से भाग खड़ी होती है और दीदी लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। साथ ही आरोप केंद्र की सरकार पर मढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ममता ने साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार वक्फ कानून का समर्थन नहीं करती है और वो इसे राज्य में लागू नहीं करेगी। इस कानून के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें केंद्र की सरकार से जवाब मांगना होगा। इधर दीदी के साथ उनके नेता आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं, जिसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। आज बंगाल की संस्कृति जो है, यहाँ हर लोगों को लेके एक साथ चलना, एक साथ मिलजुल के हम लोग का हर धर्म को पालन करना, यही बंगाल का कृषि संस्कृति है। ये एक ऐसा बिल है जो जानबूझकर ये लाया गया है। ये लोग चाहता है धर्म का नाम पर युद्ध हो जाए। ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, जे प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बयान से पलट बंगाल की तस्वीरें सबके सामने हैं और कट्टरपंथियों पर एक्शन ना लेना दीदी की मजबूरी है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में भीड़ तंत्र के साथ सरकार के बचाव की जिम्मेदारी दीदी के नेताओं ने अपने हाथ में ले ली हुई है। टीएमसी नेताओं के सियासी हमले का उन्हीं के अंदाज में बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इनको हर वक्त अनप शनप बकने का आदत है और बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इसका सर्वनाश होता है बंगाल में वोट के जरिए। ये जो वक्फ बिल है, इसके खिलाफ हम